चिराग पासवान करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से बगावत। जी हां, चिराग पासवान अब नरेंद्र मोदी और एनडीए से बगावत करेंगे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आखिर किस मामले पे चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे से नाराज चल रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान काफी इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर अभी लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो भविष्य में एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जा सकते हैं। लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से और एनडीए के खेमे से नाराज चल रहे हैं और कारण यह है कि लोग कह रहे हैं कि शायद एनडीए से अब चिराग पासवान हट भी जाएं आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम सियासी सरगर्मियां बिहार में देखने को मिल रही हैं। इस बीच चिराग पासवान का एक नया ड्रामा, जो उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स को, जैसे अगर आप समझते हैं पॉलिटिक्स में प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स मतलब होता है कि अगर आप किसी दल में हैं, जो राजनीतिक दल है जिसमें तमाम लोग ऐसे एंट्री करके और एक पार्टी चला रहे हैं, तो वैसे जगह पे अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं, मतलब आप उसके बड़े लीडर से अपना कुछ मांग मनवाते हैं, तो उसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है। और उसी चीज को लेकर चिराग पासवान अभी अड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव का सुर है और जिस तरीके से चिराग पासवान का सुर है, दोनों सुर सेम मिल रहे हैं और दोनों एक जैसा डिमांड कर रहे हैं। जी हां, आरक्षण के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था क्रीमी लेयर के ऊपर, तो जिस तरीके से लगातार आरक्षण के मामले पे तेजस्वी यादव भी घेर रहे हैं सरकार को, और जिस तरीके से लगातार आरक्षण के मामले पे चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की तरह ही बोल रहे हैं, वैसे उसे देखकर तमाम पॉलिटिकल पंडित जो है बिहार के, वो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर एनडीए से चिराग पासवान अलग भी हो सकते हैं, तो आप संकोच मत कीजिएगा। आप सोच लीजिए कि एनडीए से अलग हो जाएंगे चिराग पासवान। अगर प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करता है तो फिर चिराग पासवान को यह घाटा होगा, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान के पास 4 मास्टर स्ट्रोक हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी, और इसी के ऊपर चिराग पासवान काम कर रहे हैं। पहला प्लान तो ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करना, और ताकि विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को अधिक सीट मिल सके, और ये सबसे पहला कारण है। जी हाँ, चिराग पासवान अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में अभी जो बीता है, उस चुनाव में उनको 5 सीटें मिली थी और 5 सीट उन्होंने जीत डाली। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान भी सोच रहे हैं कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे और हम विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एक अच्छी सीट मांगेंगे, अच्छी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं प्लान बी ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान जनसुराज से काफी सहमत हैं, प्रशांत किशोर से भी काफी सहमत चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जनसुराज में जिस तरीके से लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग जो लीडर हैं, यूथ हैं और जो बिहार को बदलने की सोच रहे हैं, तो शायद चिराग पासवान प्रशांत किशोर के विचारधारा से मेलजोल करते हुए और उनके साथ चले जाएं। लेकिन इसमें थोड़ी संभावना कम दिख रही है। वैसे प्लान बी इनका ये भी है। प्लान सी ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बातें नहीं बनती हैं तो चिराग पासवान आरजेडी के साथ भी जाने को तैयार हो सकते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे कम से कम विचारधारा तो सेम मिल रही है। लेकिन अगर प्लान डी की बात करें तो चिराग पासवान का प्लान डी ये है कि वो अपने आप को मोदी का हनुमान बताकर बिहार में ऐसे काम करेंगे जैसे विधानसभा के चुनाव में वो लगभग वो सभी जगहों से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद अगर उनके पास अधिक सीट आ गई तो वो किसी पार्टी में जाएंगे, वहां सरकार बनेगी, तो एक बड़ी डिमांड करेंगे, बड़ा मंत्रालय, बड़ा एक पद लेंगे बिहार में। इस कारण से उनकी ये 4 ABCD प्लान इस समय काम कर रही है। वैसे आप चिराग पासवान के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, और चिराग पासवान की ये 4 प्लान के ऊपर आपका विचार क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या एनडीए से वाकई चिराग पासवान अलग हो सकते हैं? इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।